शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण। स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन तंकर संभालना बेटा जी भाई साहब। मुझे कोई बना हाँ शेयर करनी है। हाँ वैभव जी कर रहे हैं शायद शेयर मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। चलो मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। बोलिए कौन बोल रहा है साथ में? जैसे मैं बोल देता हूँ। हाँ। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सार है। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ, वेज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। सब एक बार परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ विविध प्रकार के प्रश्नोत्तरों की अपनी चर्चा चल रही थी। निश्चय नय के 4 भेद और चारों ही भेदों के स्वरूप की चर्चा कर लेने के उपरांत भी कुछ सहज जिज्ञासाएं हमारे मन में बनी रहती है। उन जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ करने का प्रयास कर रहे थे। परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय मात्र से पार को अपना विषय करता है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय पर्याय में बन गए परमात्माओं को विषय बनाता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय आंशिक शुद्धता से
वस्तु को, द्रव्य को, आत्मा को अभेद करके विषय बनाता है। अशुद्ध निश्चय अशुद्धता से आत्मा को अभेद करके विषय बनाता है। ये सब बातें अत्यंत सरलता से स्पष्ट कर लेने के बावजूद भी क्षयोपशमिक भाव को लेकर चित्त में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि आखिर एक क्षयोपशमिक भाव एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है या अशुद्ध निश्चय का विषय है। स्पष्टीकरण करते हुए बताया गया कि इस क्षयोपशमिक भाव में शुद्धता और अशुद्धता दोनों के अंश मौजूद हैं। शुद्धता के अंश को जब हाईलाइट किया जाता है, उसे प्रमुख किया जाता है, तो वह एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बन जाता है। और उसी में मौजूद जब अशुद्धता को हाईलाइट किया जाता है तो वह अशुद्ध निश्चय का विषय बन जाता है। ये सब चर्चा कर लेने के उपरांत एक सुंदर प्रश्न उठाया गया कि आखिर ये चारों नए कौन कौन से गुण स्थानों में लागू होते हैं। ये भी बड़ा सुंदर विषय था और आप सबको उम्मीद करता हूँ ये बातें याद भी हो गई होगी। विशेषकर हमारे वे विद्यार्थी जिन्हें नए चक्र का एग्जाम देना है, उन्हें इस बात का जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ लागू हो रही है। अक्षत बात ख्याल में है ना, चारों नए कहाँ कहाँ लागू होते हैं, कौन कौन से गुण स्थानों में। परम शुद्ध निश्चय नए पहले गुण स्थान वालों के भी लागू होता है और 14वें गुण स्थान तक, और न केवल 14 गुण स्थानों में गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान भी इसके विषय बन जाते हैं। इसी तरह से जब आगे बढ़े साक्षात शुद्ध निश्चय के लिए, तो वे साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय अरहंत और सिद्ध भगवान हैं। मुख्य रीति से तो यही कहा जाएगा, माने 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध भगवान ये साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय हैं। किंतु क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से भी साक्षात शुद्ध निश्चय लागू हो सकता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व अपने आप में परिपूर्ण है। सिद्ध भगवान का गुण है एक क्षायिक सम्यक्त्व। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, जब सिद्ध भगवान के 8 गुणों की चर्चा की जाती है तो उसमें एक क्षायिक सम्यक्त्व नाम का भी गुण कहा जाता है। तो जैसे सिद्ध भगवान के क्षायिक सम्यक्त्व है, वैसा ही क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थानवर्ती दर्शन मोहिनी की क्षपणा कर चुके जीव के भी होता है। तो इस अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से ही सिद्ध भगवान तक साक्षात शुद्ध निश्चय लागू हो सकता है। प्रश्न उठा, एक देश शुद्ध निश्चय कहाँ लागू होगा? तो चूंकि ये आंशिक शुद्धता को विषय बनाता है और आंशिक शुद्धता चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होती है, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक वाले जीव ही आंशिक शुद्ध हैं, 13वें गुणस्थान में तो शुद्धता पूरी हो गई है, इसलिए चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को इसमें लागू किया जा सकता है एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में। अंतिम अशुद्ध निश्चय के विषय में किसे अंगीकार करना चाहिए? तो यह तो निश्चित ही है कि मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध निश्चय के विषय में है। पहले से 3 गुण स्थानों को अशुद्ध निश्चय के विषय में रखा जा सकता है, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि अशुद्धता का अंश 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है, इसलिए पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अशुद्धता यदि उपयोग में प्रमुख हो रही है, मुखरित हो रही है, तो वहां अशुद्ध निश्चय दृष्टि का विषय बन जाएगा, माने ज्ञान पर्याय का विषय बन जाएगा। श्रुत ज्ञान की उस पर्याय को अशुद्ध निश्चय कहने में आता है। देखिए, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 93, प्रश्न नंबर है 8 नंबर का प्रश्न देखिए। ये किस किस गुणस्थानों वाली चर्चा अपनी यहाँ पूरी हो चुकी है, इसमें कुछ ऐसी और बात रही नहीं, मैंने सब बात लगभग आपको बोल करके सुना दी है। आप देखिए 8 नंबर का प्रश्न है 93 नंबर पेज पर। घुमा दीजिए इसको, प्रश्न पढ़ता हूं मैं तब तक। वहीं से उठाया एक प्रश्न, जो अभी अपन ने गुणस्थानों की चर्चा की है, वहीं से प्रश्न उठाया है। साधक के शुद्धोपयोग में तो
एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा था साधक जीवों के शुद्धोपयोग में, और यहाँ 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय ने बताया जा रहा है। क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्ध निश्चय ने घटित होता है क्या? साधक जीव है भाई। समस्या यह है कि चौथे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थानों में यदि हम बात करें तो चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक शुद्धता है। अब चौथे से 12वें तक आंशिक शुद्धता है और 12वें गुणस्थान से ऊपर पूर्ण शुद्धता है। अब वहां तो शुद्धोपयोग है, वहां तो शुद्धता है। प्रश्न यह है कि जिस जगह पर शुद्धता है वहां पर अशुद्ध निश्चय ने कैसे लागू कर रहे हो आप? शुद्धता में अशुद्ध निश्चय ने कैसे लागू हो जाएगा? और विशेषकर बात यह है कि शुद्धोपयोग है, अकेले शुद्धता की ही बात तो नहीं है, शुद्धोपयोग भी तो है। तो क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्ध निश्चय को घटित किया जा सकता है? प्रश्न है, जिज्ञासा है। प्रश्न तो हो ही सकता है, प्रश्न में क्या बाधा है? देखिए समाधान करते हैं उसका। क्या कह रहे हैं? हाँ होता है, शुद्धोपयोग में भी अशुद्ध निश्चय। गजब हो गया, नाम दे रहे हैं शुद्धोपयोग और कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय ने। ये तो आचार्यों की दृष्टि है विषय के प्रतिपादन के संदर्भ में। वो किस दृष्टि से विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं देखिए जरा। हाँ होता है, क्योंकि साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपशम भाव रूप है। साधक जीव के जिस शुद्धोपयोग की चर्चा की जा रही है, यह शुद्धोपयोग क्षयोपशम भाव रूप है। क्षयोपशम भाव में एक देश शुद्ध निश्चय नय एवं अशुद्ध निश्चय नय ऊपर घटित कर ही आए हैं। अतः यहाँ विशेष कथन अपेक्षित नहीं है, यहाँ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यह बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए क्योंकि ऊपर सिद्ध करके ही आए हैं। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 34 की टीका में भी उठाया गया है। वहां जो उत्तर दिया गया है उसे उन्हीं की भाषा में देखिए। बृहद द्रव्य संग्रह के उठाए गए प्रश्न और उसके समाधान की चर्चा को हम यहाँ देखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सीधे 94 पेज पर, आप डायरेक्ट देखिए। हाँ अक्षत, कुछ पूछना है तुम्हारे को? बोलो, अनम्यूट किया जाए भाई। हाँ भाई साहब, वो मैंने कल हाँ हाँ भाई साहब, मैंने वो कल एक प्रश्न पूछा था ना कि शरीर और आत्मा एक है, ये कथम हम अभेद सो निश्चय इस दृष्टि से निश्चय नहीं का कह सकते हैं, या फिर वो सिर्फ एक ही द्रव्य में लागू होगा? नहीं, नहीं कह सकते। अभेद सो निश्चय, इसमें उस कथन को नहीं लिया जा सकता है। यहाँ अभेद सो व्यवहार ये कथन लागू होगा। जहाँ दो द्रव्यों के अभेद करने की बात होती है वहां व्यवहार नहीं लागू होता है। जहाँ दो द्रव्यों का कर्ता कर्म संबंध बताया जाता है वहां व्यवहार नहीं लागू होता है। यह विषय पहले 12-15 नंबर के प्रवचन के आसपास स्पष्ट किया जा चुका है। शायद उस समय नहीं होंगे। 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर जब निश्चय व्यवहार ने का स्वरूप स्पष्ट किया था वहां भेदाभेद की स्थिति को स्पष्ट किया गया था। जब अभेद को निश्चय कहा जाता है वहां एक द्रव्य के अभेद को ही निश्चय समझना चाहिए, दो द्रव्यों के अभेद को नहीं। एक द्रव्य की अभेदता निश्चय न, दो द्रव्यों की अभेदता वो व्यवहार न। इसी तरह से जब भेद को व्यवहार कहा जाता है तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में भेद करना वो निश्चय नय का कथन होगा, और एक ही द्रव्य में भेद करना वो व्यवहार नय की श्रेणी में चला जाता है। ऐसा है। जैसे देखो उदाहरण 27वीं गाथा का समय सार का अत्यंत स्पष्ट है। देह जीव को नहीं, देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। परमार्थ माने निश्चय। शरीर और आत्मा एक है, ये व्यवहार का वचन है। शरीर और आत्मा एक हो नहीं सकते, ये निश्चय का कथन है। तो शरीर आत्मा को अभेद कर दिया, ये व्यवहार हो गया, और ये एक नहीं हो सकते, ये परमार्थ का कथन हो गया, है ना। तो वो विषय अलग था, कोई बात नहीं।
अभी यहाँ इससे रिलेटेड यदि कोई जिज्ञासा हो तो पूछना। लास्ट में प्रश्नोत्तरों के लिए भी अपन बात को रखते ही हैं, अपन 2-5 मिनट देते ही हैं सबको प्रश्नोत्तरों के लिए। देखिए शंका है यहाँ बीच में, अशुद्ध निश्चय नय में मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में अशुभ, शुभ और शुद्ध 3 उपयोग का व्याख्यान किया। वहां अशुद्ध निश्चय नय में शुद्धोपयोग किस प्रकार घटित होता है? क्या कहा? प्रश्न क्या है? अशुद्ध निश्चय नय में 3 प्रकार के उपयोग का कथन किया। अशुद्ध निश्चय नय में अशुभोपयोग भी हो सकता है, अशुद्ध निश्चय नय में शुभोपयोग भी हो सकता है और शुद्धोपयोग भी हो सकता है। तो ये कैसे संभव है? ये तीनों प्रकार के उपयोगों का व्याख्यान अशुद्ध निश्चय नय में शुद्धोपयोग कैसे घटित होगा? शुभ और अशुभ को तो अशुद्ध कहते हैं, शुभ और अशुभ दोनों को तो एक कॉमन नाम अशुद्ध दिया जाता है, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो बात घटित हो जाती है। लेकिन शुद्धोपयोग में कैसे घटित होगा? देखिए मैं आपको बात कहना चाहता हूं, स्पष्टीकरण तो नीचे किया ही है, कुछ बात तो कही ही है, फिर भी आप लोग अपने उपयोग में इस प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में ही इसका जवाब गर्भित है। क्या बात है? अशुद्ध निश्चय नय में, इसका अर्थ अशुद्ध निश्चय नय में इसका क्या अभिप्राय है? अशुद्ध निश्चय नय के गुण स्थानों में, बस बात हो गई। इसमें क्या है? अशुद्ध निश्चय नय में शुद्धोपयोग कहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होती है। अब इसको इतना सा समझ लो, अशुद्ध निश्चय नय के गुण स्थानों में शुद्धोपयोग कैसे घटित होता है? तो अशुद्ध निश्चय नय के गुण स्थानों की जब बात करते हैं तब तो घटित हो ही जाता है। फिर क्या 12वें गुण स्थान तक क्या हम शुद्धोपयोग नहीं मानेंगे क्या? अशुद्ध निश्चय नय के गुण स्थान जब पहले कह चुके हैं, पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय नय के गुण स्थान हैं, तो फिर क्या उनमें शुद्धोपयोग नहीं है क्या? स्वयं सिद्ध हो जाता है वहां शुद्धोपयोग। देखिए समाधान पढ़ते हैं। शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है शुद्धोपयोग में। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से अशुद्ध निश्चय नय में शुद्धोपयोग घटित हो जाता है। बोलो भाई, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ध्येय होता है शुद्धोपयोग में एक स्वभावी आत्मा, शुद्ध अवलंबन वाला होता है, इसलिए शुद्धोपयोग हो गया ना। अशुद्ध निश्चय नय के जो गुणस्थान हैं पहले से 12वें गुणस्थान तक, उनमें पहले गुणस्थान में तो शुद्धोपयोग घटित नहीं होगा, दूसरे तीसरे गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग घटित नहीं होगा। लेकिन ऊपर के गुणस्थानों में क्योंकि वहां शुद्ध बुद्ध एक आत्मा ही ध्यान का ध्येय होता है, क्योंकि उन गुणस्थानों में शुद्ध आत्मा का ही अवलंबन होता है, क्योंकि उन गुणस्थानों में शुद्धात्म स्वरूप के साधक होते हैं जीव, इसलिए शुद्धोपयोग घटित हो जाता है। उसमें क्या दिक्कत है? शुद्धोपयोग की उपस्थिति में कोई ऐतराज नहीं है वहां। तो इस तरह से यह बात सिद्ध होती है कि उन गुणस्थानों में शुद्धोपयोग माना जा सकता है, या जहां जहां तक अशुद्ध निश्चय नय लगता है वहां तक शुद्धोपयोग भी घटित हो जाता है। देखो बात ऐसी है, शुद्धोपयोग अशुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। क्या? वापस बोलता हूं, शुद्धोपयोग अशुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में जो साथ में अशुद्धता वर्त रही है उसको विषय बना देने पर वो शुद्धोपयोग वाला जीव अशुद्ध निश्चय नय के द्वारा पकड़ में आ जाता है। क्या? शुद्धोपयोग में तो शुद्धता ही है ना, शुद्धोपयोग में अशुद्धता कहाँ है? लेकिन शुद्धोपयोग के साथ में वर्तने वाली, साधक जीवों के साथ में वर्तने वाली अशुद्धता, साधक जीवों के जीवन में अशुद्धता का अंश भी मौजूद है,
ये नांशेन तु रागस्ते नांशेना बंधनम भवति। क्या? जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रम है, उतने अंश में बंधन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चल रहा है ना, 212 से 214 नंबर तक के श्लोक में इतने सुंदर बातें हैं। अंश है भैया, अब तुम किस बात को हाईलाइट कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या हमारे बालों को देख करके, वैभव जी आपके बालों को देख करके पूरे ही चले गए? कोई व्यक्ति हमसे ये कहे, अरे यार संजीव जी यार आपके तो बाल बहुत चले गए, पूरे ही चले गए यार, ये तो गए। क्या हमारे घर में कभी कभी बच्चा ऐसा कहता है, अरे आपके तो गए सारे बाल। कह दो भैया सारे चले गए, सारे चले गए ऐसा कहना, कि अभी तो सारे मौजूद हैं ऐसा कहना, बोलो क्या करें? दोनों तरह के कथन हो गए कि नहीं? हमारे रोकने से रुकते नहीं है, हमारे टिकाने से टिकते नहीं है, चलाने से जाते नहीं है। और वो दिन कब आएगा जब केश नोट जैसी स्थिति बनेगी? तो भावना ऐसी बातें हैं, अच्छा हो कि सभी चले जाए। तो लेकिन आधे हैं आधे चले गए, उसका कथन दोनों प्रकार से हो सकता है ना, है और नहीं है। ये तो दोनों प्रकार से कथन हो सकता है कि नहीं हर्षवर्धन जी साहब? बोलो। आपके लिए भी यही बात कहते होंगे, थोड़े हैं थोड़े चले गए। अब लेकिन वो इसको क्या कहो, अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है, अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि सर में बाल नहीं है। क्या क्यों लोहाड़िया जी साहब, ऐसा लगता है कि मेरे सर में बाल नहीं है? ऐसा लगता नहीं है अभी। लेकिन दोनों तरह के कथन है, ऐसे ही शुद्धता अशुद्धता दोनों है। अब दृष्टि में क्या हाईलाइट हो रहा है उस तरह का कथन कर दिया जाता है। देखिए संवर शब्द से वाच्य, आगे पढ़ रहा हूं, संवर शब्द से वाच्य वह शुद्धोपयोग संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता। वो शुद्धोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग कोई अशुद्ध नहीं है, वो शुद्धोपयोग कोई राग पर्याय की तरह नहीं है, वो शुद्धोपयोग कोई मिथ्यात्व पर्याय की तरह नहीं है, वो शुद्धोपयोग संसार का कारणभूत नहीं है। उसे कैसे अशुद्ध कहोगे आप? वो अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार उसके फलभूत केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध भी नहीं होता। क्या करें? साधक जीवों का शुद्धोपयोग ऐसा शुद्ध नहीं है जैसा अनंत सिद्ध भगवान का शुद्ध है। साधक जीवों का शुद्धोपयोग अरहंत सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध भी नहीं है और मिथ्या दृष्टियों जैसा अशुद्ध भी नहीं है, परंतु वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण है। उसमें शुद्धता भी है, उसमें अशुद्धता भी है, दोनों ही पर्यायों से बहुत विलक्षण है। वो शुद्धात्मा के अनुभव रूप है, निश्चय रत्नत्रयात्मक है, मोक्ष का कारणभूत है, एक देश प्रकट है, एक देश निरावरण है, ऐसी तृतीय अवस्था रूप कहलाता है। ऐसी एक तृतीय अवस्था के बारे में पहले भी पढ़ा था क्या? कुछ ध्यान है क्या भाई? पल पहले भी पढ़ा था क्या? पहले एक तृतीय अवस्था के बारे में आई थी एक चर्चा, सामान्य चर्चा। क्या क्या चर्चा थी बतलाओ? ना प्रमाणम प्रमाणम वा नयो ज्ञानात्मको मतः स्यात् प्रमाणिक देशस्तु सर्वथाप्य विरोधित है। नए प्रमाण है या अप्रमाण, एक ऐसा प्रकरण था, उसमें कहा ना प्रमाणम वा, न अप्रमाण है न प्रमाण है। तो क्या है? बोले प्रमाण एक देश था। शंकरकार ने शंका उठाई थी, तीसरी गति नहीं, तीसरी भी एक अवस्था है, वो क्या है? एक देश था। वो तृतीय अवस्था कह करके पुकारी थी, प्रमाण को नए कह करके पुकारा था वहां। खैर देखिए, जो प्रश्न उठाया था अशुद्ध निश्चय में या अशुद्ध निश्चय के गुणों में शुद्धोपयोग वाली बात, वो यहाँ सिद्ध हो गई, वो बात यहाँ घटित हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है आगे, 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निश्चय नय अभेद्य है, फिर भी प्रयोजनवश उसके भेद प्रभेद किए गए हैं। इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि वह कौन सा प्रयोजन था
जिसके लिए अभेद्य निश्चय नय के भेद करने पड़े। आशय यह है कि निश्चय नय के उक्त भेद प्रभेदों से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रश्न उठ गया इस तरह का। निश्चय नय तो अभेद्य है और पंचाध्यायीकार ने उसे अभेद्य कहा था। पंचाध्यायीकार ने यह कह दिया था कि इसके निश्चय नय के भेद करने की जरूरत नहीं है, निश्चय नय के कोई भेद नहीं हो सकते हैं, वो तो अभेद्य है, निश्चय नय के भेद हो ही नहीं सकते हैं। निश्चय नय के कैसे भेद करेंगे आप, कोई भेद नहीं हो सकते निश्चय नय के। अब हमारा प्रश्न ये है कि जब नहीं हो सकते तो किए क्यों, और क्या जरूरत थी यार, मत करते ना, मत करो निश्चय नय के भेद, ऐसी ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है निश्चय नय के भेद करने की। सुंदर समाधान करते हैं और एक एक की उपयोगिता पर भी यहाँ थोड़ा प्रकाश डालने वाले हैं। माने सभी निश्चय नय के भेद प्रभेदों की उपयोगिता के सब लोग म्यूट हैं, तो ये आवाज कहाँ से आई भाई? म्यूट कर लीजिए जिनका फोन अनम्यूट हो गया है। देखिए, जगत के संपूर्ण जीव अनंत आनंद के कंद और ज्ञान के घनपिंड होने पर भी अपने अपने ज्ञानानंद स्वभावी स्वरूप से अनभिज्ञ रहने के कारण पर और पर्याय में एकत्व बुद्धि धारण कर जन्म मरण के अनंत दुख उठा रहे हैं। बोलो, बात कितनी अच्छी कह रहे हैं, परम सत्य बात है भाई साहब। आप तो आनंद कंद हो, आप तो ज्ञानानंद स्वभावी हो, आप में अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, ये सब भरा हुआ है। आप ज्ञान के घन पिंड हो, आनंद के रस कंद हो। दादा के शब्द है ना इस तरह के। आत्मा ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रस कंद है, प्रभु है, परमात्मा है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्ति संपन्न है, सुख का निधान है। इतना सब कुछ होते हुए भी तो फिर वो सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने ज्ञानानंद स्वभावी उस स्वरूप से अनभिज्ञ है, अपने उस स्वरूप की खबर नहीं है और पर और पर्याय में एकत्व बुद्धि करते हुए अनंत दुख उठा रहा है। बोलो, शरीर 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 देख देख करके दुखी 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 होता जा रहा है। हो ले तो क्या फर्क पड़ गया, दुखी होने में तेरे ज्ञानानंद स्वभाव में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तू जबरदस्ती एकत्व बुद्धि करके जन्म मरण करके दुख उठा रहा है। पर और पर्याय से पृथक अपने आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण के अभाव के कारण ही अनंत संसार बन रहा है। बोलो, पर पदार्थों का ही एकत्व मत बुद्धि है और पर से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं है, अपने आत्मा में लीनता नहीं है, श्रद्धा ज्ञान आचरण नहीं है। इसके अभाव के कारण ही अनंत संसार बन रहा है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? अपने आत्मा को नहीं जानने की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबको तो जाना, निज को नहीं जाना, अपने आत्मा को नहीं जाना, सबकी खबर रखने वाला अपने आप से बेखबर है। क्या कहें, इसे अपने आप की ही खबर नहीं है, सारी दुनिया की खबर रखता है। टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जहां देखो वहां सबकी खबर है, सबकी खबर है। भैया अपने आप की खबर है क्या? ये अपने आप की तो नहीं। तो अनंत संसार बना रहेगा और क्या है। इसका अभाव निज शुद्धात्म स्वरूप के परिज्ञान बिना संभव नहीं है। पर और पर्याय से भिन्न निज शुद्धात्म स्वरूप के परिज्ञान के लिए ही निश्चय नय के ये भेद प्रभेद किए गए हैं। अब देखो, ये तो मूल प्रयोजन बतला दिया यहाँ। निश्चय नय के सारे भेद प्रभेद क्यों किए गए हैं? बोले निश्चुद्धात्म तत्व का परिज्ञान कराने के लिए, पर और पर्याय से भिन्न आत्मा का ज्ञान कराने के लिए। आपको पहले भी स्पष्ट किया था मैंने, कल परसों भी ऐसी बात आई थी। पर से भिन्नता बताने वाले 3 नय और पर्याय से भिन्नता बताने वाला 1 नय। निश्चय नय के 4 भेद है ना। परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय से भिन्नता बताते हैं और बाकी के 3 पर से भिन्नता बतलाते हैं। तो पर और पर्याय से भिन्नता बताने वाले ये 4 नय हैं निश्चय नय के। माने निश्चय नय के जो चारों भेद किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं पर और पर्याय से भेद ज्ञान कराते हुए हमारे त्रिकाली ध्रुव आत्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे भी हो,
जैसे भी बन पड़े अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने तक पहुंचाने के लिए प्रयोजनभूत है। आपने प्रश्न किया था इस तरह का कि आखिर ऐसा कौन सा प्रयोजन आ गया था जिस वजह से ये भेद प्रभेद करने पड़े। भाई साहब अपने प्रयोजन की सिद्धि ही करने वाले हैं। देखिए यही समाधान करते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है, आपको बड़ा मजा आएगा इस पूरे प्रकरण को पढ़ करके। देखिए बात क्या कह रहे हैं, बड़ी मजेदार चर्चा है। सर्वप्रथम परद्रव्य और उनकी पर्यायों से भिन्नता एवं अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता बताना अभिष्ट था। परद्रव्य और उनकी पर्यायों से भिन्नता, परद्रव्य और उनकी पर्यायों से, पॉइंट टू बी नोटेड, पर से भिन्न। भाई तुम शरीर नहीं हो, भाई तुम संयोग वाले नहीं हो, भाई ये शरीर की पर्याय है, भाई ये गोरा काला मोटा पतला ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तुम्हारी पर्याय नहीं है। ये जो हंसना रोना जो दिखाई देता है, ये जो पैसे की अवस्था दिखाई देती है, दुकान बिजनेस के जो कार्य दिखाई देते हैं, इन सब गुण पर्यायों से आप भिन्न हो, पर और उनकी पर्यायों से भिन्न हो। हाँ लेकिन इतना है, अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता, ये अभिष्ट था, ये फर्स्ट पॉइंट है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की इकाई स्थापित किए बिना, स्पष्ट किए बिना वस्तु की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता स्पष्ट नहीं होती। ये बहुत सुंदर प्रकरण है भाई अमन। माने ये जो बात कह रहे हैं ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, निश्चय नय के 4 भेद प्रभेदों की उपयोगिता बतलाइए। आखिर ये निश्चय नय के भेद प्रभेद क्यों किए गए ये बतलाइए। कभी कभी 10 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं, 15 नंबर का पूछ लेते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों में बात कर लेते हैं। तो हमारे उपयोग में ये बात बिल्कुल ऐसे पॉइंट टू पॉइंट तर्क संगत दृष्टिकोण से उपयोग में रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, पर और उनकी पर्यायों से भिन्नता और अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता बताना अभिष्ट था। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की इकाई स्थापित किए बिना, स्पष्ट किए बिना वस्तु की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता स्पष्ट नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य अपनी अच्छाई बुराई का उत्तरदायी स्वयं है। मैं ही मेरा करता धरता, अपना भला बुरा करने में स्वयं समर्थ है और उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र भी है। यह स्पष्ट करना ही अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोजन है। बोलो भाई साहब, अपने अपराध का जिम्मेदार, अपने दोषों का, अपने साथ बनी हुई परिस्थितियों का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। मैं यदि दुखी हो रहा हूं तो मैं अपने परिणामों से दुखी हो रहा हूं। मैं यदि परेशान हूं तो किसी दूसरे की वजह से परेशान नहीं हूं, मैं अपने ही राग से परेशान हूं। ये विकार मेरा ही है, ये अशुद्धता मेरी ही है और मैं अपने विकार को सुधार कर सुखी हो सकता हूं। तो इस तरह से कितना स्पष्ट और कितना व्यवस्थित बात यहाँ कह रहे हैं। अशुद्ध निश्चय ने कहा आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप ही स्वयं समर्थ हैं भला बुरा करने में, अच्छाई और बुराई के उत्तरदायी आप स्वयं हैं। अपने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह राग द्वेष सुख दुख जैसी अप्रिय अवस्थाओं को भी अपनी स्वीकार करता है कि कहता है नहीं नहीं भैया गलती तो मेरी, भैया मेरी विपरीत श्रद्धा है, मेरी गलत मान्यता है, मेरी धारणा में ही गलती है, किसी दूसरे का अपराध नहीं है। मैं किसी दूसरे के वजह से संसार में नहीं हूं, मैं अपनी भूल से संसार में हूं। मेरा मिथ्यात्व ये किसी दूसरे की वजह से नहीं है, मैं अपनी उल्टी मान्यता से मिथ्यात्वी हूं। मेरे गुणस्थान नहीं चढ़ रहे हैं तो किसी ने रोका नहीं है, मैं स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं, है ना। उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है। उन्हें कर्मकृत या परकृत कहकर उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं थोपता। बोलो अशुद्ध निश्चय ने कितना ईमानदार है, अशुद्ध निश्चय ने कितनी अच्छी बात करता है, अशुद्ध निश्चय ने कितनी सुंदर बात कह रहा है। महाराज जी साहब कितना कितना ईमानदार है ये व्यक्ति। भैया तुम्हारा था तो तुम करो, हमारा है तो हमें भोगता, मेरे कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ेगा, आपके कर्मों के फल आपको भोगने पड़ेंगे। कितना स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने राग का भोगता है, अपने द्वेष का भोगता है, अपनी कषायों का भोगता है, अपने विकारों का भोगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्मिक बात कहता हूं बीच में, यहां परद्रव्य का कर्ता भोगता नहीं है, यहां द्रव्य कर्मों का कर्ता भोगता नहीं है। द्रव्य
कर्म के फल में मिले हुए संयोगों का कर्ता भोक्ता नहीं है। हमारे साथ बनी हुई बाहरी परिस्थितियों को मैं भोगने वाला नहीं हूं। ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। ये अपनी पर्यायों के कर्ता भोक्तापन की चर्चा कर रहा है। माने मैं अपने राग का भोक्ता तो हूं, मैं अपनी कषाय का भोक्ता तो हूं, मैं अपने विकारी निर्विकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता तो हूं, लेकिन जड़ कर्म का कर्ता भोक्ता हो जाऊं तो फिर वो व्यवहार नहीं की सीमा में चला जाएगा। वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन हो जाएगा। द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना। यहाँ तो अशुद्ध निश्चय नहीं की अपनी मर्यादा है। ये अपने विकारी भाव विकारी परिणामों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इतनी बात स्पष्ट हो गई। सरलता से अपने हृदय की बात इसने रख दी। अपनी कमी को अपनी कमी कहता है। मैंने मुझे तो इतना ईमानदार लगता है अशुद्ध निश्चय ने। लोग दुनिया वाले कितने भी कहे, हम लोग कितना भी अरे अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, बेकार है अशुद्ध निश्चय नहीं। भाई साहब कितना ईमानदार है ये। आप कहाँ इसको बेकार देख रहे हो? अशुद्ध निश्चय ने कित कौन मिलेगा भाई साहब आज दुनिया में इतनी सरलता से अपनी गलती को अपनी स्वीकार करने वाला? लोग मिलते कहाँ हैं? ये तो अपनी गलतियों को दूसरों के माथे पर मढ़ने वाले लोग मिलते हैं सारे दुनिया भर में। लेकिन अशुद्ध निश्चय की ईमानदारी कितनी है, अपने विषय का ईमानदार है, अपनी गलती को अपनी कह करके पुकार रहा है। देखिए, प्रत्येक जीव को यह समझाना ही इस नए का प्रयोजन है कि यद्यपि पर पदार्थ और उसके भावों का कर्ता भोक्ता या उत्तरदायी आत्मा नहीं है, तथापि भाई पर का तो नहीं है, पर के भावों का कर्ता भोक्ता भी नहीं है, उनका उत्तरदायी तो यह आत्मा कदापि नहीं है। तथापि रागादि विकारी भाव रूप अपराध स्वयं की भूल से स्वयं में स्वयं हुए हैं। 3 जगह स्वयं शब्द दे दिया। भूल भी स्वयं की है, हुए भी अपने में है, और स्वयं हुए हैं, स्वयं में स्वयं हुए हैं। ये स्वतंत्रता स्वाधीनता भी बतला दी। अतः उनका कर्ता भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा स्वयं है। उनका कर्ता भोक्ता भी स्वयं है, उनका उत्तरदायी भी स्वयं है। हो गई बात यहां तक? अशुद्ध निश्चय नहीं की बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, तो बैठी थी मैं। म्यूट कर दो भैया उनको, किसी के घर से यदि आवाज आ रही थी तो। मैं तो खुला हूं ना, कहीं मुझे भी म्यूट कर दें आप। सुन रहे हैं ना सभी? सुनिए बात क्या चल रही है आगे। जब यह आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न अपने को जानने लगा, जब पर से भिन्न जानने लगा, अपने आप को जानने लगा, तब इसे क्रमशः पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से एक देश शुद्ध निश्चय से यह कहा कि जो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिसकी उत्पत्ति में कर्माधिक पर पदार्थ निमित्त हुए, जो पर्याय दुख स्वरूप है, उसे तू अपनी क्यों मानता है? और आनंद पर्याय को उत्पन्न करे, ऐसा है? बोलो कितनी सुंदर बात कह दी एक देश शुद्ध निश्चय ने। अरे यार क्या बात कर रहा है, ये अशुद्धता है, होगी कोई बात नहीं, लेकिन ये लक्ष्य करने लायक है क्या? ये देखने लायक है क्या? राग तेरे में उत्पन्न हो गया, तेरा है, लेकिन अब इस राग के चिपकेगा तो कैसे काम चलेगा? दृष्टि हटा राग से। राग देखने लायक नहीं है, अशुद्धता देखने लायक नहीं है। मल भी कभी देखने लायक होता है क्या? मल को कौन देखता है? गंदगी को कौन देखता है? अशुद्धता और अपवित्रता को कौन देखना चाहता है? ये राग विकार है, ये अशुद्धता विकार है, ये देखने लायक नहीं है। और सुन भाई, पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, ये भी तो है। इसको देखो धीरे धीरे अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले विकार तक लाए थे, अब विकार से बढ़ा करके निर्विकार तत्व तक पहुंचा रहे हैं, निर्विकार तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति पर पदार्थ के निमित्त से हुई हो। जो पर्याय दुख रूप हो, तो उसे अपना क्यों मानता है? दृष्टि हटा वहां से। तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनंद पर्याय को उत्पन्न करे, ऐसा है? जो पर्याय स्वयं को विषय बनाए, स्वयं में लीन हो, वही अपनी हो सकती है।
ज्ञानी तो उसी का कर्ता भोक्ता हो सकता है। रागादि विकारी पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनाना है, क्योंकि विकार का कर्ता भोक्ता विकार ही होता है, हो सकता है। विकार का कर्ता भोक्ता कौन होगा? विकारी। ये तो अज्ञानमय भाव है, इनका कर्ता भोक्ता स्वामी तो अज्ञानी ही हो सकता है। भले ही ये अपने में पैदा हुए हों, पर ये अपने नहीं हो सकते। इस प्रकार विकार से हटाने के लिए निर्मल पर्याय से अभेद स्थापित किया। बोलो कितने सुंदर वचन कह रहे हैं, कितने सुंदर ढंग से बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सारी भ्रांति धुल जाए। पैदा अपने में हुए तो क्या हो गया? घर में पैदा होने वाले चूहे घर वाले थोड़ी ना होते हैं। हमारे घर में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपना थोड़ी रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये भी तो कहावत है सारे जगत में। हुए वो तो हुए, घर में पैदा होने से क्या होता है? चींटियां भी घर में पैदा होती है, चूहे भी घर में पैदा होते हैं, लेकिन आपके राशन कार्ड में उनका नाम तो नहीं होता है। अपने घर में पैदा होने पर भी हमारे घर में पैदा हुए, सब हमारे घर में पैदा हुए, घर के मेंबरों के अंदर आप उनको नाम तो नहीं लिखते हो उनका। मैं कई बार जैसे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचनों में इस तरह की चर्चा की, जिस घर को आप अपना कह रहे हो, छिपकली भी एक फोटो के पीछे बैठी हुई उस घर को अपना घर कहती है। वो घर किसका है जिसे आप अपना कह रहे हो? वो चूहे भी उस घर को अपना घर कहते हैं। कभी जब आपके घर से निकल करके नीचे गली मोहल्लों में कहीं सड़कों पर किसी दूसरे साथी से मिलते होंगे तो ये कहते होंगे, यार चलो भाई बहुत देर हो गई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। चूहा क्या कहता होगा दूसरे चूहे से? यही तो बोलता होगा। लेकिन भाई ये विकार है, ये हटाने लायक है, ये अपने नहीं है, अपना कहने लायक नहीं है। अपना नहीं कहते हैं उसे निकाल देने वाला जाना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि निकाल फेंकने योग्य है। शरीर में होने वाले रोग की तरह है, ये बीमारी की तरह है जो नष्ट कर देने योग्य है। देखो इस तरह से कहां तक पहुंच गए? निर्मल पर्याय से अभेद स्थापित करने तक बात पहुंच गए। एक देश शुद्ध निश्चय तक बात आ गई है ना। माने यहाँ कुल मिलाकर के इस ऊपर पैराग्राफ में ये बात कह दी गई थी कि भैया जिसका लक्ष्य पर है वो अपना नहीं हो सकता, भले ही अपने में पैदा हुआ हो। जिसका अवलंबन पर है वो अपना नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि पर पे है वो मेरा कैसे हो सकता है? वो पराया हो गया है। अरे जगत में तो इस तरह की भी कहावतें चलती है, बेटे की शादी हो गई और बेटा तो बहू का हो गया। क्या शादी होते ही क्या हुआ? ये तो बहू का हो गया। कि ये क्या चक्कर हो गया है? अब उसके स्वर में बात करता है ना, अब उसके स्वर में बोलता है तो उसका हो गया। अब कोई उनको समझाए बेटा बहू का कैसे हो सकता है? उसका तो पति होगा। उसका बेटा कैसे होगा? बेटा तो तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन क्या करें भाई, जगत में ऐसा ही चलता है। जो जिसके अनुसार चले वो उसका, जो जिसका लक्ष्य करे वो उसका, जिसने जिसके गले में वरमाला डाली वो उसका। हमें बताइए ये राग ने किसके गले में वरमाला डाली है? स्वभाव के लक्ष्य से तो राग उत्पन्न होता नहीं है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला राग अपना कैसे हो सकता है? इस तरह से राग से भेद विज्ञान कराया और निर्मल पर्याय के साथ में अभेदता कराई। वो एक देश शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने खड़ा हो गया। अब देखो कितने अच्छे से इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक देश की बात क्लियर हो गई ना। माने मैं अभी ज्यादा लंबाईमान नहीं करना चाहता, नहीं तो पूरा पौन घंटा 1 घंटा इसी विषय के ऊपर चर्चा करें कि राग पर्याय अपने घर वाले नहीं है, घर में रह रहे मेहमान है ना। खूब चर्चा कर सकते हैं। मेहमान की तरह हैं, घर में रहते हुए भी घर वाले नहीं है। 4 दिन से घर में हैं लेकिन फिर भी घर के मेंबर नहीं है, इसी घर में रह रहे हैं। नए आए हैं ना, नए उत्पन्न हुए हैं ना, 4 दिन पहले आए हैं ना। इसी तरह की बातें करेंगे अभी आगे। निर्मल पर्याय से भी अभेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तक ले जाना है, अकेले आंशिक निर्मल पर्याय नहीं।
स्वभाव तक ले जाना है, द्रव्य स्वभाव तक ले जाना है, उसमें ही अहम बुद्धि स्थापित करना है। पर भाई एक साथ यह सब कैसे हो सकता है, एक साथ कैसे हो जाएगा? अतः धीरे धीरे बात कही जाती है। तू तो निर्मल पर्याय का धनी है, करता भोगता है, करता है भोगता है, विकारी पर्याय का नहीं। यह एक देश शुद्ध निश्चय का कथन एक पड़ाव है भाई साहब, ये गंतव्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है भाई साहब। एक देश शुद्ध निश्चय ने ये मार्ग था, मंजिल तो कुछ और है। एक देश शुद्ध निश्चय ने मार्ग तो दिखाया, लेकिन मंजिल तो देखनी पड़ेगी, लक्ष्य तो मंजिल का ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से कह दिया कि ये पड़ाव है, गंतव्य नहीं है। यह आत्मा एक बार राग को तो अपना मानना छोड़े, फिर निर्मल पर्याय से भी आगे ले जाएंगे। राग तो निषेध करने योग्य है ना, यदि राग निषेध करने योग्य है तो वह अपना कैसे हो सकता है? जो निषेध्य है वह मैं नहीं हो सकता, मैं तो प्रतिपाद्य हूं। राग निषेध्य है, अतः व्यवहार है। निर्मल पर्याय करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, इसलिए निश्चय है। निर्मल पर्याय रूप निश्चय विकार रूप व्यवहार का निषेध करता हुआ, उसका अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है। इस तरह से आगे बढ़ो। हर व्यक्ति अपने अपने फेवर में बात कर रहा है। अशुद्ध निश्चय ने आया वोट मांगने के लिए, उसने कहा देख इतनी अपनी ईमानदारी प्रकट कर दी उसने, और हम सब ने अशुद्ध निश्चय ने को वोट डाल दिए। अरे नहीं कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है। दूसरा नेता आ गया, एक देश शुद्ध निश्चय ने, दूसरे नेता ने आकर किसी की यार तू उसकी बातों में आ गए, अशुद्धता को अपना कह रहा है, राग को अपना कह रहा है, वो कोई दृष्टि करने लायक है, हटाओ उसको काट दिया बेचारे की बात को, सारी बात का निषेध कर दिया। अब ये एक देश शुद्ध निश्चय ने आ गया। अब इस प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय का प्रयोजन निर्मल पर्याय से त्रिकाली ध्रुव की एकता स्थापित कर विकारी पर्याय से पृथकता स्थापित करना है। कहां तक पहुंच गए? विकारी से तो पृथकता कर दी और एक देश से एकता स्थापित कर दी। अब नया नेता आ गया तीसरा, और वो क्या कहता है सुनो जरा। विकारी पर्याय से पृथकता स्थापित हो जाने के बाद भी अब हो जाने पर अब कहते हैं कि एक देश शुद्ध निश्चय ने विकारी पर्याय से पृथकता बताने के लिए जिस निर्मल पर्याय के साथ अभेद स्थापित किया था वह भी अपूर्ण होने से आत्मा के स्वभाव की सीमा में कैसे आ सकती है? बोलो ये यार तुम भी क्या अपूर्णता की बात कर रहे हो हैं? वो स्वभाव की सीमा में कैसे आ सकती है? आत्मा का स्वभाव तो परिपूर्ण है, उसके आश्रय से तो पर्याय में भी पूर्णता प्रकट होना चाहिए। यदि परिपूर्ण स्वभाव का परिपूर्ण आश्रय हो तो फिर अपूर्ण पर्याय क्यों प्रकटे? बोलो, पर्याय की अपूर्णता परिपूर्ण स्वभाव के अनुरूप नहीं है भाई साहब, अनुकूल भी नहीं है। तुम ज्यादा आंशिक निर्मल पर्यायों में अभेदता स्थापित करने की कोशिश मत करना, कुछ दम नहीं है, अपूर्णता है। अतः इसे भी उसमें कैसे मिलाया जा सकता है? कहाँ आ गए भाई साहब? सही तो बोला उन्होंने। वापस पढ़ता हूं, देखो। पर्याय की अपूर्णता परिपूर्ण स्वभाव के अनुरूप नहीं है, अनुकूल भी नहीं है, अतः इसे भी उसमें कैसे मिलाया जा सकता है? कैसे मिलाए रखा जा सकता है? एक देश शुद्ध निश्चय रूप साधक दशा तो प्रस्थान है, पहुंचना नहीं, पथ है, गंतव्य नहीं, साधन है, साध्य नहीं, तथा मैं तो परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभावी हूं, मैं तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का कर्ता भोक्ता हूं। वाह, मैं तो अनंत चतुष्टय लक्ष्मी का स्वामी हूं, आखिर इस क्षयोपशम भाव से मुझे क्या लेना देना? क्या बातें कहते हैं भाई साहब। मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी हूं, मैं तो अनंत चतुष्टय लक्ष्मी का स्वामी हूं, और ये क्षयोपशम भाव, इससे मुझे क्या लेना देना? और इसका भरोसा ही क्या है? आज का क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कल मिथ्या दृष्टि बन सकता है। आज का अच्छा भला विद्वान कल स्मृति भंग होने से अल्पज्ञ रह सकता है। आज का क्षयोपशम संयमी कल असंयमी हो सकता है। वो लो धज्जियां उड़ा दी इसने फटाफट, एक झटके से सामने वाले की बात को ऐसा काट दिया, अरे कुछ दम नहीं है एक देश में,
एक देश एक देश के चक्कर में मत उलझो। ये सब क्षयोपम ज्ञान के चक्कर है। आज का क्षयोपम ज्ञान मिथ्यात्वी हो जाएगा। एक दिमाग के ऊपर चोट पड़ती है और सारी याददाश्त चले जाती है। क्या दम है इसमें? कौन से चक्कर में उलझे हो यार तुम? विद्वान था, पागल हो गया। सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि हो गया। संयमी था, असंयमी हो गया। इन क्षयोपम भावों में दम क्या है? निर्मल हुई तो क्या, इस अपूर्ण एवं क्षण ध्वंसी पर्याय से मुझे क्या, ये तो आनी जानी है। मेरे जैसे स्थायी तत्व का एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व तो क्षायिक भाव रूप चिर स्थायी अनंत चतुष्टय आदि से ही हो सकता है। कितने सुंदर बात कह रहे हैं भैया। मेरा अपनापन तो इससे होना चाहिए। क्या? मेरा अपनापन तो क्षायिक भाव से होना चाहिए। मैं तो चिर स्थायी हूं। जो बदल जाए उसके साथ में क्या अपनापन करना? कहते परदेशियों से न प्रीति लगाना है। ये जो चला जाए, जो जाने वाला है, जो मरने वाला है, मरने वाले के गले में क्यों वरमाला डालते हो? चिर स्थायी को देखो, शाश्वत को देखो, परमानेंट को देखो। ये बात यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार जब निर्मल पर्याय से भी पृथकता स्थापित कर पूर्ण शुद्ध क्षायिक पर्याय से युक्त द्रव्यग्राही शुद्ध निश्चय में प्रकट होता है, तब एक देश शुद्ध पर्याय निषिद्ध हो जाती है। एक देश शुद्ध पर्याय का निषेध हो गया और निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो जाती है। अब क्या करें? माने इस तरह से ये साक्षात शुद्ध निश्चय ने एक देश वाली बात का भी निषेध कर दिया। एक देश वाली बात भी निषिद्ध हो गई और निषिद्ध होने से व्यवहार हो गई। देखो, पहले अशुद्ध निश्चय की स्थापना की थी। अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार मात्र का निषेध कर दिया था, पर का निषेध किया था, पर और पर की पर्यायों का निषेध किया था अशुद्ध निश्चय ने। एक देश शुद्ध निश्चय ने आया, उसने अशुद्ध निश्चय की बात को काट दिया। फिर साक्षात शुद्ध निश्चय ने आया और इस साक्षात शुद्ध निश्चय ने उसकी बात को भी काट दिया। एक देश शुद्ध निश्चय की बात को भी काट दिया, व्यवहार हो गई ये सब। आप देखें जरा आगे क्या कहते हैं, पेज बदलिए थोड़ा सा। इस प्रकार बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। इस प्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करता हुआ एक देश शुद्ध निश्चय ने भी निषिद्ध होकर व्यवहार पने को प्राप्त हो जाता है और साक्षात शुद्ध निश्चय ने प्रकट होता है। बोलो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। मैं तो केवल ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं तो ऐसा हूं, परिपूर्ण हूं, परिपूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होनी चाहिए। बातें कितनी अच्छी अच्छी हो गई। हमें पसंद आ गया भैया। साक्षात शुद्ध निश्चय ने पसंद आया कि नहीं आया? केवल ज्ञानी होना है, भगवान बनना है हम तो। अरे जिस दशा को आपको प्राप्त करना है उस दशा को दिखाने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय ने है। यदि ये साक्षात शुद्ध निश्चय ने नहीं होगा तो स्वभाव में कितनी सामर्थ्य भरी हुई है ये पता कैसे लगेगा? अनंत ज्ञान कैसा होता है, अनंत सुख कैसा होता है, क्या वे अवस्थाएं प्रकट हो सकती हैं, इसके लिए साक्षात शुद्ध निश्चय ने खड़ा हुआ था। लेकिन देखिए बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, उत्तर उत्तर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यद्यपि क्षायिक भाव स्थायी है, अनंत है, तथापि अनादि का तो नहीं है। लो ये और नया आ गया एक और। ये कह रहा है भैया कितने भी गीत गा लो तुमने कितने भी गीत गाए हो, साक्षात शुद्ध निश्चय के गीत गाए हो, क्षायिक भाव के गीत गाए हो, परंतु अनंत होते हुए भी अनादि का तो नहीं है। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। इस क्षायिक पर्याय से भी क्या महिमा है मेरी। मैं तो ऐसा महिमावंत पदार्थ हूं कि जिसमें केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्याय निकल जावे तो भी मुझ में कोई खूट आने वाली नहीं, कोई कमी आने वाली नहीं। मैं तो अखूट अटूट पदार्थ हूं। केवल ज्ञानादि क्षायिक भाव भी संतति की अपेक्षा भले ही अनंत काल तक रहने वाले हों, पर वस्तुतः तो पर्याय होने से एक समय मात्र के हैं। क्या? वो तो क्षणिक पर्याय हैं, वो तो एक समय मात्र के हैं। और मैं कैसा हूं? मैं तो क्षायिक भाव जितना तो नहीं। बोलो, ये तो मुझ में उठने वाली तरंग मात्र है। उन्हें क्या क्या चिंतन प्रस्तुत किया है, स्टेप बाय स्टेप कहां से कहां तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें कहां से कहां ले जा रहे हैं। बोलो, केवल ज्ञानादि क्षायिक भाव भी संतति की अपेक्षा भले ही अनंत काल तक रहने वाले हों, पर वस्तुतः
तो पर्याय होने से एक समय मात्र के हैं। मैं क्षायिक भाव जितना तो नहीं, मैं इतना सा तो नहीं हूं क्षायिक भाव जितना। ये तो मुझ में उठने वाली तरंगे मात्र हैं, सागर तरंग मात्र तो नहीं हो सकता। यद्यपि तरंगे सागर में ही उठती हैं, तथापि तरंगों को सागर नहीं कहा जा सकता। सागर की गंभीरता, सागर की विशालता इन लहरों में कहां। सागर तो सागर है और लहरें लहरें हैं। सागर लहरें नहीं, लहरें सागर नहीं। खरा सत्य तो यही है, परमार्थ तो यही है। बोलो, कितने कितने सुंदर बात, कितने सुंदर शब्दावली में यहाँ प्रकट कर दिए। इस प्रकार परम भावग्राही शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय क्या कहा? परम भावग्राही शुद्ध निश्चय नय, क्या नाम था उसका? परम शुद्ध निश्चय नय। क्या करता है? शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय का भी निषेध करता हुआ उदित होता है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार बनकर रह जाता है। पूरा पढ़ दे, नीचे 4 लाइनें और है। इस प्रकार निश्चय नय के भेद प्रभेद परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव तत्व तक ले जाते हैं। कहां से कहां तक की यात्रा संपन्न कराई है इन्होंने। सभी प्रकार के निश्चय नयों का वास्तविक प्रयोजन तो यही है। इसी ध्येय के पूरक और भी अनेक प्रयोजन होते हैं, हो सकते हैं, पर मूल प्रयोजन तो यही है। हम सबका मूल प्रयोजन क्या है? एकमात्र आत्मा तक पहुंचना, यही तो मूल प्रयोजन है। न तथा शब्द से सबका निषेध करने वाला परम शुद्ध निश्चय नय कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता। ये न तथा लक्षण है भाई साहब, ये परम शुद्ध निश्चय नय का, ये इसका निषेध नहीं होता। अतः वह कभी भी व्यवहार परे को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह सबका निषेध करके स्वयं निवृत्त हो जाता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। स्वयं निवृत्त हो जाता है और निर्विकल्प आत्मानुभूति का उदय होता है। वास्तव में यह आत्मानुभूति की प्राप्ति ही इस संपूर्ण प्रक्रिया का फल है। माने जो 4 प्रकार के निश्चय नय पढ़े हैं, और ये 4 प्रकार के निश्चय नय हमें जहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया आत्मानुभूति के लिए है, अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, और हम सबके ऐसा प्रयोजन सिद्ध हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। बोलिए, कुछ प्रश्न पूछना हो तो जरूर हमारे सामने रखिए। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। ये YouTube पर पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, ये चैट बंद हो जाती है। चालू हो गया है, चलिए। विकार भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? क्या साहब? विकार भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? न चाहते हुए भी विकार भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? अभी तो बतलाया, अशुद्ध निश्चय से देखोगे तो हम ही हैं उसके कर्ता धर्ता। हम संभालने की कोशिश करें तत्व ज्ञान के अवलंबन से, जनवाणी के अवलंबन से, वस्तु स्वभाव के अवलंबन से, लेक ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं, अभ्यास की कमी कह सकते हैं। ज्यो ज्यो अभ्यास बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों उन विकार के ऊपर विजय प्राप्त करते रहते हैं हम। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे विजय प्राप्त होती चली जाती है। तो पुराने कर्मों से लेना देना होता है क्या विकारों का? पुराने कर्मों से भी लेना देना होता है क्या विकार भाव का? पुराने कर्मों का उदय भी होता है, ऐसा भी होता है, पूर्व कर्मों का उदय भी है, लेकिन पूर्व कर्म के उदय से नया विकार नहीं होता, वो उसका कर्ता नहीं है। नया विकार तो नया काम है। हाँ, प्रवचन नंबर आज चेंज कर दूंगा मैं, 27 नंबर का प्रवचन है आज का। और बोलिए, और भी हाथ खड़े हैं। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ जय, बोलिए। जय जिनेंद्र, आवाज आई? हाँ भाई साहब, मैं कह रहा था जैसे 7वें गुण स्थान से लगाकर 12वें गुण स्थान तक में, मतलब और जो केवल ज्ञान का जो आनंद है उसमें क्वालिटी में फर्क है क्या नहीं है? वास्तव में आनंद में क्या फर्क है? आनंद की क्वालिटी में फर्क नहीं है, मात्रा बढ़ती चली जाती है। चाशनी होती है ना, चाशनी का मिठास जिस तरह से जैसे जैसे वो चाशनी बनती चली जाती है, उसमें प्रगाढ़ता, गाढ़ापन आता चला जाता है, ऐसा है। और कुछ? नमो जी मैडम सर। हाँ नमो जी मैडम।
सर मैं ये चाह रही थी, जो मैं निश्चय नय का जो आपने चारों भेद पढ़ाया है, मैं उसका एक चार्ट बनाना चाह रही थी। उसमें मैंने जो बिंदु सोचे हैं, लक्षण, भाव, गुण, स्थान और दृष्टांत, इसके अलावा भी कोई और बिंदु आएगा? लक्षण, भाव भाव, कौन से भाव में जाता है? जैसे हाँ हाँ, पार नामी ठीक है, भाव में चला जाएगा। बहुत सारे पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। गुण ठीक है, स्थान लेकिन जितने भी विचार आपने तक बताए लगभग लगभग जितने इन्हीं भी की चर्चाएं हुई है, दृष्टांत से समझा दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स हो सकते। हाँ, हाँ, ये 4 बिंदु में सब बहुत बढ़िया, अच्छा और है, सर बढ़िया। मैंने आपको 80 पेज से ज्वाइन किया है। हाँ अगर हाँ, पिछलों का थोड़ा सा सारांश में कुछ बता दें तो आपकी कृपा होगी। नहीं वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध है ना प्रवचन? यूट्यूब में मैंने सर्च तो कर लिया, लेकिन सबको सुनने में एक शॉर्ट सारांश जो होता है 5-7 मिनट में, पूरे आपने क्या कथन करा है, उसमें मेन पॉइंट्स क्या 1 से क्या है। 18 पेज तक? ये तो बड़ा मैंने कठिन काम 80 है तेरे लिए। मैंने 80 पेज से ज्वाइन किया आपको, निश्चय न से। निश्चय नए से शुरू किया? और क्योंकि अच्छा, मुझे 80 नंबर पेज से? यस सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर में मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने देखा सर्च किया तो क्योंकि घर में ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकती थी। और मेरी मदर इन लॉ जो आपको बहुत पसंद करती थी, वो अच्छा आपसे एक बार बात भी करवाई थी, वो 90 इयर्स ओल्ड की थी। वो आपको सोचती थी कि टीवी में आकर आप उनको पढ़ाते हो। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था, वो ऐसा समझती थी कि मैं उनके घर पे आता हूँ हाँ, रोजाना। तो सर वो एक्सपायर अंतिम समय में भी वो यही सोच रही थी कि मैं आपसे पढ़ रही हूँ। जब हम उनसे चर्चा करने गए तो कहते चुप कर जाओ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, बाद में बात करना। तो सर बस उनकी वो एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मैं आपकी कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, मैं पूरे जो प्रकरण है सबको समराइज करूंगा बाद में, निश्चय नय के प्रकरणों को भी और निश्चय नय के स्वरूप को भी, नयों के स्वरूप को भी, नयों की प्रामाणिकता वाले प्रकरणों को भी। मतलब ये एक बार पूरा प्रकरण अपना हो जाए महीने 15 दिन में, उसके बाद में पूरे को एक बार रिवाइज करेंगे तो उस समय आपका वो हो जाएगा। और ये सद्बुद्ध जैसे व्यवहारना के जो भेद हैं, सब सद्बुद्ध वो आने वाले, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, उसमें उलझ आप जाती हूँ, चिंता नहीं समझ में करें, वो नहीं कंफ्यूज आती मुझे। बिल्कुल नहीं होंगे आप, वो सब आ जाएगा। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। थैंक यू। नहीं बस सर, बस अवनीश यही। भाई, आपने शायद कल कोई मेरे को लास्ट के अंदर कोई प्रश्न दिया था, वो मैं उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं क्लास बंद कर चुका था, उसके बाद में आया था वो। एक बार मैं देख लेता हूँ आपका क्या था वो एक क्वेश्चन। आगम में जब ये कहा गया है कि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा और आनंद केवली के समान है, तो ये नए का कथन है या प्रमाण का? नए का ही कथन है, इसमें क्या है? सम्यक दृष्टि की श्रद्धा किसी विवक्षा से ही कह रहे हैं ना, क्योंकि आनंद की अपेक्षा से कह रहे हैं, इसलिए अपेक्षाकृत कथन हो गया ये। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को केवलियों के समान कह दिया, सम्यक दृष्टि के आनंद को केवलियों के समान कह देना, ये भी एक दृष्टिकोण ही समझना चाहिए अपने को। क्योंकि वस्तु स्थिति से यदि आप बात करेंगे तो 100% तो ये बात लागू होती नहीं है, क्योंकि छद्मस्तों का आनंद और केवलियों का आनंद, दोनों के आनंद में तो फर्क ही है ना। फर्क माने इसका अंश मात्र है और उनका अपार आनंद है, इतना फर्क तो है ही। तो जो समानता बतलाई गई है वो किसी एक एंगल से ही बतलाई गई है, ऐसा ही अपने को जानना चाहिए। और कोई? ठीक है, संपन्न करें, कल बढ़ेंगे आगे नई चर्चा को लेकर के आपके सामने, इन्हीं प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत और सुंदर चर्चाएं हैं। अभी जरूर निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नो